देखी, ना जाड़ा देखा, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, और ना ये देखा कि यहाँ मैं जल जाऊंगा, ना जीना देखा, ना मरना देखा, ना तीज देखा, ना त्यौहार देखा, कुछ नहीं देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखा, ना प्यास देखा। सिर्फ एक चीज दिखती थी, चेयर में, और कुछ नहीं। टाइम मिलता था तो बाकी काम होता था, टाइम नहीं मिलता तो कुछ नहीं करता था। सिर्फ चेयरमैन मतलब चेयरमैन। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मुझसे पूछा गया क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा चेयरमैन। कब बनोगे? 1 साल पूरा होते ही। हर जगह बोला 1 साल पूरा होगा मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, 1 साल पूरा होगा मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, 1 साल पूरा होगा मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। और आपको जान के भरोसा अगर नहीं होता तो मेरे साथ बैठ के देख लीजिएगा, मेरी आईडी खुलवा कर। 1 साल पूरा था और मैं चेयरमैन था। दूसरी बात मुझसे पूछी गई जब चेयरमैन बना दूंगा, आप सीपी कब बनोगे? मैंने कहा मार्च 2020। काम ईमानदारी से कर रहा था, सिस्टम से कर रहा था, 9 महीने पहले बन गया, जून 2019। क्योंकि गोल सेट था, एफर्ट्स जारी थे, बैटिंग चल रही थी, जो कर रहा था फोकस वहीं पर था, टाइम पुट ही नहीं किया, 100% एफर्ट डाला, सब इससे पहले मिल गया। अब 5 साल बीत जाएगा, आप सुपर भी नहीं बनोगे, घर में बैठे रहो, क्या दिक्कत? तो मीटिंग्स को प्रायोरिटी दी, 11,000 लोगों से मिली, 1-to-1 होम मीटिंग्स, LTS, IBM, सेमिनार्स, कुछ नहीं छोड़ने का। इतना बेहतरीन सेमिनार हुआ, इतना बेहतरीन वर्कशॉप हुआ आगरा में। आप में से कितने लोग गए थे? हाँ, अब कितने? खाना कब खाया? आज खाया है? कल खाया था? आज क्यों खाया? हमारे लिए हो रहा है, हम जाके फोटो खिंचवाने वहां जा रहे हैं क्या? आपके लिए। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वहां पर आने के बाद आप वो बन के निकलोगे जो आपने भी नहीं सोचा होगा, फिर आप वो कर डालोगे जो आपने सोचा भी नहीं। लेकिन तब जब 100% अटेंड करोगे, फोकस्ड हो गया, ये भी नहीं कि वहां आकर ही बस आप शहंशाह बन जाओगे, वहां पर आने के बाद भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु लिसन्स टू यू, जो आपको सुनता हो, आपकी मानता हो। चिल्लाए जा रहे हो, सुनता मानता रहे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक कर लेंगे, वो आपके साथ कुछ करने वाला नहीं, छोड़ दो। आप प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद भी जब नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, छोड़ दो। 2 बार 4 बार 6 बार कोशिश करना आपका राइट बनता है, उसका राइट बनता है कि आप उससे कहें, और आपका बनता है कि आप उससे कहें। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा तो छोड़ दीजिए। जो आपकी सुनता ही नहीं, उसके ऊपर आपका रिजल्ट आने वाला भी नहीं है सर, माथा मारने की जरूरत नहीं है वहां पर। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट, नाउ टेक कमिटमेंट्स। लोगों को इस लायक बनाने के बाद उनसे कमिटमेंट लीजिए। क्या आप देने को तैयार हैं? आइए देखते हैं क्या। नेक्स्ट, विच कमिटमेंट्स टू टेक, क्या कमिटमेंट लेना है, ये मैं आपसे लूंगा आज, और आपको भी नीचे लेना है। क्या आप देने को तैयार हैं? सुन तो लो पहले, ये तो पहले कर, कुछ खतरा हो गया तो। नेक्स्ट, अंटिल सक्सेस यू वॉन्ट चेंज कंपनी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक सफल नहीं हो जाएंगे, काम छोड़ने की बात करने की कोई जरूरत। सफल होने के लिए काम करो, काम छोड़ने के लिए काम नहीं करो। मैंने कहा ना, या तो किसी सिस्टम में अपना नाम मत डालो, और या तो सिस्टम में अपना नाम डालो। छोड़ने के लिए नहीं करना है, तोड़ने के लिए करना है। टारगेट, सारे गोल तोड़ देना, सब हिट कर देना। बात समझ में आ रही? एक श्लोक आपने पढ़ा था संस्कृत में, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी। सुना किसी ने? क्या है? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी पंचलक्षण वहां लिखा है, हमने थोड़ा सा रिमिक्स तैयार किया धंधे के हिसाब से। सफलताएं पंचलक्षण, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी सफलताएं पंचलक्षण। जैसे विद्यार्थी जीवन में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके अंदर ये 5 गुण मांगे गए हैं, उसी तरह से जीवन की
इस सबसे बड़ी परीक्षा में जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां वो सब कुछ पा सकते हो जिसके लिए आप आए इस दुनिया में, वो सारे सपने, वो सब कुछ आपका हो सकता है जिसके लिए आप इस दुनिया में जन्म लिया। जीवन की उस परीक्षा में भी श्लोक आपके काम आए। ताक चेष्टा में रहे कौवे की तरह लगातार प्रयास करिए। घड़े में, मटके में पानी, आईएनसी रूपी मटके में आपका प्रयास तब तक चलता रहना चाहिए। आप तब तक इसमें पत्थर डालते रहिए जब तक आपकी चोंच तक पानी ना आ जाए, जब तक आपके सारे सपने और आपके लोगों के सारे सपने पूरे ना हो जाए, जब तक आप फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम आपको ना मिल जाए। बात समझ में आ रही? लेकिन हमें नए जमाने के कौवे 4 कंकड़ डालेंगे, पानी आया तो ठीक, नहीं तो 5 उठा के मारेंगे, मटके मटके फोड़ देंगे, तला मटका ही खराब है। फिर दूसरे मटके में चोंच मारेंगे। अब एक मटका आ गया है एलेक्स, उसमें जाके चोंच मारेंगे। फिर एक कोई आ गया है कौन, टॉप टाइम, उसमें जाके चोंच मारेंगे। फिर आ गया कौन सा, ऑटलर लाइव, उसमें जाके चोंच मारेंगे। मतलब ABCD ना जाने कितनी 56 टुकम। बेटा पुराना पुराना ही, पुराना 100, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। समझ में आ रही बात? जो छेड़छाड़ किया वही खुश होगा। तो मटके फोड़ने से और बदलने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर चोंच मारते रहोगे, प्यासे रह जाओ। एक मटका चुन लो पहले, कहां चोंच मारनी है। मैं नहीं करता INC को, लेकिन दूसरी करने से पहले हमारे साथ बैठ लेना, कारण बताना और हमसे पूछ लेना क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं तो उतना समय खराब कर लोगे। एक मटका चुन लो, पूरी जिंदगी उसमें कंकड़ डालो, इतना पानी आएगा ना भाई कि पुश्तों की प्यास बुझ जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, मैं आपके सामने खड़ा हूं। 1500 रुपये महीने आना शुरू हुए थे पहले महीने में। कितने आए थे? अभी घंटे के आते हैं। कुछ करूं या ना करूं, सोऊं तब भी आता है, जागूं तब भी आता है, घूमूं तब भी आता है, नहाऊं तब भी आता है, खाऊं तब भी आता है, सोऊं तब भी आता है। बात समझ में आ रही है? सेव हो गया सब कुछ। लगातार पत्थर डालता रहा, डाल रहा हूं, आज भी डालना हूं। आज वाला पत्थर नोएडा में पड़ा। लेकिन आप सब रहे नहीं, सिस्टम से करना नहीं, अप्लाई मानना नहीं। 4 डालोगे, 5वां किससे मारोगे? कंकड़ पत्थर। सुधर बको ध्यानम, लक्ष्य पे केंद्रित रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक अपना गोल सेट करिए और हिट करिए। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ने की कोई जरूरत। तीसरा, स्वान निंद्रा, आलस छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आराम तलबी की दुनिया से निकल आइए। किसने कहा है 10 बजे सो के उठो, 12 बजे नहा के तैयार हो, 2 बजे खा के निकलो, 4 बजे घर में घुस जाओ चाय पीनी? किसने कहा रोज रात में 2 पैक लेके ही सोना है ताकि सुबह 12 बजे सो के उठना है? यही लोग जाने पहले। आलस छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बहुत से लोग कुछ घंटे दिन में काम करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना सर, केवल 1 साल 7 से 11 काम कर लीजिए। कितने साल? 1 साल 7 से 11। यकीन मानिए, अगर 1 साल सुबह 7 से रात में 11 तक आपने केवल INC को दिया तो पूरी जिंदगी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ। हमने किया है, रात में सफर करते थे, दिन में काम, 1 भी घंटा खराब नहीं करते थे। सोना है ना रास्ते में, लखनऊ में सोते थे, दिल्ली में उतरते थे। बात समझी? नहीं समझी? कहां सोते थे? अयोध्या में। उतरते कहां थे? मतलब रात में 12 बजे चलते थे कानपुर से काम करे। जरा जब आदमी कहते भैया आप जाओ, में सोना भी है, छोड़ दो, तब निकलते थे। तब तक नहीं छोड़ते थे। जब वो कहता था आप जाओ, कुछ नहीं बचा है करने के लिए, कोई नहीं जाग रहा तुम्हारी सुनने के लिए, तब निकलते थे। बस मिलती थी 12 बजे, 12:30 बजे, इधर बैठते थे, रास्ते में धक्के वक्के खाते 5 बजे तक पहुंचते थे फैजाबाद या कोई कहीं और जाना पड़ता। तो बात समझिए, धक्के पूरी जिंदगी खाने से 6 साल खा गया। अगर ईमानदारी से काम करोगे ना तो 1 साल या 2 साल केवल आपको धूप लगेगी, जाड़ा लगेगा, बरसात में भीगोगे, तीसरे साल से या दूसरे साल से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि सिर्फ एक छत होगी, नीचे 4 पहिया होगी, सब चेंज हो चुका है। अल्पहारी से क्या मतलब है? छोटे रिजल्ट से संतुष्ट रहना सीखिए। शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है बच्चा, मानो इस बात। आज जब किसी बिजनेस में जाओगे पहले दिन से पैसा उबलने लग जाता है। पहले तो नुकसान में चलता है धंधा, घर से लगाना पड़ता है। आप दुनिया को कोई ऐसा बिजनेस बताइए जहाँ घर से पैसा ना लगता हो, शुरू में हर जगह लगता है। आपको आज नौकरी भी मिल जाएगी तो कपड़े खुद मेंटेन करने हैं, जरूरी एसेसरीज खुद मेंटेन करनी है, पेट्रोल में रोज पैसा खुद डलवाना है, खाना अपने पैसे खाना है, चाय अपने ही पैसे खरीद के पीनी। ये सुनो, कौन आता देने? कोई दुकान खोल ली आपने, बैंक लोन लेके किया, चाहे जैसे किया, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आपकी पूंजी लगी है, स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा है, सारा जो भी टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, जो कुछ भी सब घर से 2-4-6 महीना तो आपका निकलता ही नहीं कुछ भी उसमें। और आईएमसी में जुड़े तो जुड़ते ही चाहिए, आज जुड़े कल चाहिए, नहीं आया तो नहीं करे। अब दूसरे मटके में सोचना है, कहीं भी जाओगे पेशेंस रख के ही काम करना पड़ेगा, सब्र तो रखना पड़ेगा। और आपको गारंटी देता हूं कि आईएमसी इंडिया की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा प्लान और इतना पैसा कहीं नहीं मिलता सर। दूसरी कंपनियों में जहां माइंडी प्लान्स में नए नवेले में कुछ लोग कुछ पैसा कमा भी ले रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक प्लान्स नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद बंद हो जाएंगे। अगर आप कुछ दिन पैसा कमाने आए तो यहाँ वहां कर लीजिए, हमेशा कमाने आए तो आईएमसी कर लीजिए। दूसरी बात, मार्केट में से बहुत से प्लान हैं जो आपको पैसा लोग कमाते भी दिखेंगे, लेकिन वो अनऑथेंटिक सिस्टम, इलीगल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत काम होता है। क्वाइन है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जहां आप जेल भी जा सकते हैं और सब कुछ अनिश्चित है। यहां पर 1 रुपए का कोई नुकसान है, कोई दिक्कत है तो यहां पर करो। शुरुआती रिजल्ट छोटा हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 रुपए को अगर हम रोज डबल करें 30 दिन तक, तो पहले दिन वो 1 होगा, दूसरे दिन 2 होगा, तीसरे दिन 4 होगा, चौथे दिन 8 होगा, चौथे दिन 8 होगा तो 5वें दिन 16 होगा, 6वें दिन 32 होगा, 7वें दिन 64 होगा। आप कहोगे कौन सा कद्दू 3 मार दिए? 25% समय बीत चुका है, 64 रुपया हुआ है देखिए। लेकिन जिस दिन 30 दिन बीतेगा सर 7 करोड़ होगा। कितना होगा? घर जाके जोड़ ले। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसी तरह से लगता है, पहले छोटा आता है, अपना प्रयास करते रहेंगे, डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, और आपकी सोच से ज्यादा भी मिलने लग जाएगा। लेकिन लगातार लगे रहना। क्लियर हो रही बात? गृह त्यागी से मतलब है घर से निकलो। आज मीटिंग कहां पर है? मैं कहां का हूं? तो आज नोएडा फैजाबाद आया कि फैजाबाद नोएडा? ना फैजाबाद नोएडा है ना नोएडा फैजाबाद। मैं निकल के फैजाबाद से यहां पर आया, जगह एक नहीं हुई है। नोएडा और फैजाबाद का सम्मिलन नहीं हुआ है। हम घर से निकल कर नहीं आते, घर से निकलना पड़ेगा। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लोकल में लोग नहीं सुन रहे थे, काम नहीं बढ़ रहा था। पहुंचा मैं शाहजहांपुर, मिले श्री आलोक तिवारी जी, आज अब सारे सामने बैठे। नहीं सुन रहा था कोई, मैं निकला कानपुर, मिले मनोज पाल जी, मैं निकला उन्नाव, मिले आलोक सिंह तोमर जी, मैं निकला महाराष्ट्र मुंबई, मुझे मिले PS राउत जी। ऐसे तमाम लोग मिलकर चले, जहां काम हो सकता था मैं वहां पहुंचता गया। और आज रिजल्ट आपको बताऊं, 37 जोड़े थे, लाखों हो गए, 1500 आया था, 3 करोड़ आ चुका। क्योंकि घर से निकला, क्योंकि घर से निकला। एक पल्सर से चलता था, 9 साल चलता रहा, बदलने की हैसियत नहीं थी, किस्त देने की हिम्मत नहीं थी। 1800 रुपये किस्त आती थी। जब दूसरे और कामों में था, तो जब रिकवरी एजेंट आता तो मैं कह रहा था घर पे कह तो है नहीं, 1800 देने के लिए नहीं होते। एक सपनों की कार थी वैगनार, 9 साल काम किया, खरीद नहीं पाया। इस बिजनेस में आया, 15 महीना काम किया, कार खरीदी, सपनों की नहीं खरीद पाया। सपनों की थी 5.5 की, मैंने खरीदी 11। और अगली जो ले रहा हूं, पिछले साल अप्रैल में ले चुका होता, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ मार्केट बंद हो गया, चीजें सब रुक गई, तो सब रुक के था, हम भी रुक गए। तो ये पिछले साल अप्रैल में ही होने वाला था, नहीं हो पाया, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर की बीतने से पहले होने वाला है। 31 मार्च 2020 के पहले मैं जो कार लेकर आने वाला हूँ, पूरे 1 करोड़ रुपए की कार।
क्या बात करते हैं आप सब? प्रॉपर्टीज जो बनानी थी बनाई, देश विदेश की यात्राओं की बात करो तो कुछ बचा नहीं जो मिलना रह गया हो। कई विदेश यात्राएं मिली, किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। एक छोटा सा जबरदस्ती का केस है जिस वजह से आप नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं बन सकते, तो वो अलग की बात है। लेकिन मैंने लगभग 6 या 7 फॉरेन टूर अभी तक अचीव किए हैं कंपनी ने, जो भी ड्रीम्स थे सारे पूरे किए हैं। और आप ये समझिए कि ऐसा कोई भी सपना बचा ही